गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन रुद्र क्लासेज। देखो आज हम डिस्कस करेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियां। अच्छा, यहाँ पे अन्य विधियां क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पादपों में पोषण की एक मुख्य विधि है और वो मुख्य विधि हम पढ़ चुके हैं। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पादपों क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो जो स्वपोषण की जो विधि थी वो पादपों में पोषण की मुख्य विधि थी। तो अब यहाँ पे अन्य विधियां पढ़ रहे हैं कि यदि स्वपोषण के अलावा दूसरी विधि काम में लेते हैं पादप, कुछ पादप, है ना, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? कीट भक्षी हो सकती हैं, यानी कि कुछ पादप कीटों का भक्षण कर सकते हैं, कीटों को खा सकते हैं। परजीवी हो सकते हैं, मृतजीवी हो सकते हैं और सहजीवी हो सकते हैं। अब वन बाय वन इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि कीट भक्षी क्या होता है, ठीक है ना। ये जो कीट भक्षी विधि है या कीट भक्षण की जो विधि है वो क्या होती है, तो लिखिए इसमें। देखो नाम से पता चल रहा है कीट, कीट का मतलब कोई भी इंसेक्ट, कीड़ा, कीट, है ना, और भक्षी का मतलब भक्षण करना, खाना। तो देखिए लिखिए, यानी कुछ पादप कीटों का भक्षण करते हैं। भक्षण करने का मतलब खाते हैं, भक्षण करते हैं। इन पादपों को कीट भक्षी पादप कहते हैं। और इसके उदाहरण लिख लीजिए, जैसे घटपर्णी पादप, ठीक है ना। घटपर्णी पादप इसका मुख्य उदाहरण है, ठीक है ना। देखो घटपर्णी पादप नाम से ही पता चल रहा है, इसकी जो पर्ण होती हैं, पत्ती होती हैं, वो कैसी होती हैं? घड़े के आकार की होती हैं। जैसे घड़े के आकार की होती है, मतलब इस प्रकार की होती हैं, घड़े के आकार की इसकी पत्ती होती हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये कुछ बड़ा बन गया, इसका एक ढक्कन जैसा होता है इधर, ठीक है ना, ये वाला। ये क्या है? पत्ती है, ठीक है ना। ये पत्ती देखो कैसी है? घड़े के आकार की है, इसलिए इस पादप का नाम क्या है? घटपर्णी पादप है। देखो यहाँ पे कोई भी कीट आ जाएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई कीट है, ठीक है ना, वो उड़ता हुआ यहाँ आ गया। अब ये कीट आ गया यहाँ पे बैठा और ये अंदर चला जाएगा। अंदर जैसे ये जाएगा तो यहाँ पे क्या होती हैं? कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं, और जैसे ये कीट यहाँ पे अड़ेगा और ये ढक्कन बंद हो जाएगा, तो ये कीड़ा अंदर चला जाएगा और इस अंदर गए हुए कीड़े का क्या हो जाएगा? फिर पाचन हो जाएगा, और इससे जो रस निकलेगा उस रस को ये पेड़ पौधा ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। ये घटपर्णी पादप ग्रहण कर लेगा। तो इस विधि को हम कहते हैं क्या? कीट भक्षण विधि, और ऐसे पादपों को कहेंगे कीट भक्षी पादप, ओके, जिसका उदाहरण है घटपर्णी पादप। सेकंड हमने पढ़ा था, इसमें सेकंड विधि थी वो क्या है? परजीवी। देखिए परजीवी विधि क्या है वो लिखिए। परजीवी, देखो पर का मतलब दूसरे और जीवी का मतलब जीवन, यानी कि जब भोजन के लिए हम दूसरों पे आश्रित रहते हैं, यानी कि हम अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो परजीवी कहलाते हैं। तो हम पादपों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखिए ऐसे पादप जो भोजन, ऐसे लिख लीजिए, जो अपना भोजन दूसरे पादपों से ग्रहण करते हैं, उन्हें परजीवी पादप कहते हैं। और जिस पादप से भोजन ग्रहण करते हैं उस पादप को परपोषी कहते हैं। देखो
परपोषी और परजीवी क्या हो गया। जैसे इसका उदाहरण लिखो, उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। अमरबेल, देखिए अमरबेल जो है वो क्या है, एक परजीवी पादप है, एक परजीवी बेल होती है, लता होती है, ठीक है ना, बेल का मतलब लता। तो देखिए अमरबेल जो होती हैं वो किसी दूसरे पादप के ऊपर लिपटी हुई रहती हैं, किसी दूसरे बड़े पादप के ऊपर लिपटी हुई रहती हैं, और उस दूसरे पादप से, जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना के समझाता हूँ, जैसे ये कोई एक पादप है, ठीक है ना, ये एक बरगद का पेड़ मान लीजिए, कोई भी पादप है। अब इसके ऊपर क्या चिढ़ गई, यहाँ से अमरबेल लिपट गई, ठीक है ना, इस प्रकार से लिपट जाएगी अमरबेल, और यहाँ ऊपर लिपट गई इस प्रकार से। ये जो बनाई मैंने ये क्या है, अमरबेल है। अमरबेल पीले कलर की होती है, तो अमरबेल लिपट गई इसके चारों तरफ, ठीक है ना, इसकी टहनियों के लिपट गई। अब ये जो अमरबेल है ये अपना भोजन किससे ग्रहण करेगी, इस पादप से ग्रहण करेगी, ठीक है ना, इस दूसरे पादप से ग्रहण करेगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी अमरबेल, तो ये हो गई अंदर वाली, और ये बरगद का पेड़ मान लीजिए, बाहर पेड़ है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या करेगी, अमरबेल के क्या होते हैं, इसे चूसे जैसी संरचनाएं होती हैं, तो क्या करेगी वो चूसे जैसी संरचनाएं, चूसक इस पेड़ के अंदर चुभ जाएंगे और वहां से रस ले लेंगे, यानी भोजन ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसकी अपनी कोई जड़ नहीं होती है, ठीक है ना, ये अपना भोजन न खुद बनाती हैं, ये कहाँ से प्राप्त कर रही हैं, इसे पौधे से प्राप्त करिए, दूसरे पौधे से, ठीक है ना। अगर जड़ होती भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं, क्योंकि ये पीले कलर की होती हैं, हरे कलर की नहीं होती हैं, ओके। तो इसको हम क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। और इस बरगद के पेड़ को, जिस पेड़ पे ये लगी हुई है, उस पेड़ को क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट विधि आती है अपनी कौन कौन सी पढ़ ली हमने, कीटभक्षी पढ़ ली, परजीवी पढ़ ली। अब देखिए एक आता है कौन सी, मृतजीवी। नेक्स्ट विधि है थर्ड, मृतजीवी। देखिए मृतजीवी का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मृत का मतलब मरे हुए, और जीवी यानी कि मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले पादपों को क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। तो लिखिए, यानी कि ऐसे कुछ पादप होंगे जो सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं और सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, मृतजीवी कहेंगे, ठीक है ना। तो लिखिए कुछ पादप या कुछ जीव लिख लीजिए, कुछ जीव जो अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, कवक, या जिसको हम क्या कहते हैं, फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक या फंजाई। अच्छा, कवक या फंजाई, इसी के साथ में एक और लिखिए, मशरूम, या जिसको हम छत्रक कहते हैं। बारिश के दिनों में उग जाता है ये छत्रक, ठीक है ना, देखा होगा हमने। मशरूम या छत्रक छतरी के आकार का होता है, कुछ इस टाइप का होता है। देखा होगा आपने, ठीक है ना, मशरूम या छत्रक। और ये कवक या फंजाई कहाँ देखा होगा आपने, जो ब्रेड होती हैं या डबल रोटी होती हैं, उसको 2-3 तरीके ऐसे खुले में रख दो तो उसके ऊपर कुछ अलग संरचनाएं दिखने लग जाएगी आपको, बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद सी, उनको कहते हैं कवक या फंजाई। या कभी आपने देखा होगा अचार, यदि हम खुला रख दे अचार को, तो अचार के ऊपर भी ऐसी सफ़ेद सफ़ेद काली काली सी संरचना दिखने लग जाती है, उसको हम कहते हैं कवक या फंजाई, ठीक है ना। और मशरूम जो है ये कहाँ उगता है, देखिए गोबर ओबर के ऊपर उगता है, सड़ी गली मृत चीज़ों के ऊपर उगता है, कौन, मशरूम। तो इनको हम क्या कहेंगे, मृतजीवी कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही यानी कि ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करें, मरे हुए जीवों से, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करें, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, ओके। यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। चौथी जो विधि है वो है सहजीवी।
देखिए सहजीवी के अंदर भी नाम से पता चल रहा है, सह का मतलब साथ साथ और जीवी का मतलब जीवन। यानी कि देखिए सहजीवी विधि में क्या होता है कि कुछ जीव आपस में ऐसा संबंध बनाते हैं कि दोनों साथ साथ भोजन करते हैं एवं एक दूसरे की सहायता करते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। और इस घटना को या इस क्रिया को सहजीवन कहते हैं। और ऐसा सहजीवन का उदाहरण किन में देखने के लिए मिलता है, लिखिए उदाहरण लाइकेन। उदाहरण क्या है, लाइकेन। अब देखिए लाइकेन के अंदर अभी हमने बात की कि कुछ जीव आपस में ऐसा संबंध बनाते हैं कि दोनों साथ साथ भोजन करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो लाइकेन इसका उदाहरण है। अब देखिए लाइकेन के अंदर दो जीव मिले हुए हैं और वो दो जीव कौन कौन से हैं, एक तो है कवक और एक होता है शैवाल। ये दो अलग अलग जीव हैं, ठीक है ना, कवक और शैवाल। कवक ये जो हमने ऊपर वाले में पढ़े थे, ठीक है ना, तो कुछ कवक अलग होते हैं और वो क्या करते हैं, कुछ कवक अलग होते हैं उनसे, ठीक है ना, और क्या करते हैं, शैवाल के साथ में ऐसा संबंध बनाते हैं कि शैवाल के साथ में रहते हैं, शैवाल के साथ में ही भोजन करते हैं, उनके साथ में ही रहते हैं, उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, ठीक है ना। और इनके जो जीवन है उनको सहजीवन कहेंगे, ठीक है ना, और इस लाइकेन को सहजीवी कहेंगे। तो ये हम 4 विधि पढ़े किसकी, पोषण की। कुछ अन्य विधियां थी पादपों में। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, थैंक्स।